गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर के जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी करंट अफेयर में टफ क्वेश्चन हमने सभी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे डिस्कस करने देखते हैं बिना देर किए। व्हिच स्टेट और यूटी, कौन से स्टेट और यूटी जो कि स्टार्टेड करी है महिला सम्मान योजना, 1000 रुपीज़ दी जाएगी वुमेन के लिए। ध्यान में सुनना ये योजना के बारे में, ये जो कि कौन से स्टेट की या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली की। याद रखना जो एज जो 18 से ऊपर जितना भी महिलाओं रहे, जितना भी वुमेन रहे, उन्हें बेनिफिट हो सकता है। 1000 रुपीज़ दी जाएगी। एंड बात करें न्यू दिल्ली के रहे तो बात इसके सीएम भी याद रखना, वो है अतिशी मौलाना, ये जो कि सीएम है। एंड गवर्नर ये तो आपको पता ही है, जो कि विनय कुमार सक्सेना। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिश जो कि अनाउंस द इमिटमेंट रोल आउट ऑफ द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, प्रोवाइडिंग द नेक्स्ट 1000 monthly assistant eligible women. The scheme fulfill a campaign promise aim to empower women financially. बस यही याद रखना। एंड वो तो इलेक्शन तो सामने आ रहा है, वो तो आपको पता ही है। बस ये उनके लिए एक ये मतलब आपको क्वेश्चन पूछे तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 1000 रुपीज़ कौन सी स्टेट ने दी है, कौन सी यूनियन टेरिटरी ने दी है, ये न्यू दिल्ली। बस यही याद रखना, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान प्लेयर हैज अनाउंस करी है, क्या अनाउंस करी है, रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ध्यान में सुनना, इंटरनेशनल क्रिकेट से जो कि उनकी रिटायरमेंट अनाउंस करी है। कौन सी प्लेयर ये जो देख रहे हो ऑप्शन में। और ये जो और एक बता दूँ, ये जो ऑप्शन में जितना भी रहे हमने जो देखी है न्यू दिल्ली, गोवा, और भी थोड़ा बहुत आपको बता दूँ ये महिला सम्मान योजना के बारे में। और भी कई सारे स्टेट ऐसे रहे आपको। उसी तरह आपको वेस्ट बंगाल पूछे तो वेस्ट बंगाल में एक जो कि लक्ष्मी, मुझे याद है लक्ष्मी भंडार, यस, लक्ष्मी भंडार नाम से एक योजना रहे, लक्ष्मी भंडार योजना। एंड झारखंड के आपको पूछे तो झारखंड की भी एक रहे जो कि सीएम मैया योजना, मैया सम्मान, जो कि 2500 रुपीज़ दी जाएगी। एंड सो याद रखना सारे के सारे। एंड उसी तरह उड़ीसा में एक लॉन्च करवाया गया था। उड़ीसा में कौन सी योजना, जो कि सुभद्रा योजना, जिसमें 5000 रुपीज़ तक दी जा रहा है। 5000 रुपीज़ मतलब 10,000 दीजिए, 5000 रुपीज़ टू टाइम्स दी जाएगी, यानी साल में जो कि 10,000 रुपीज़ दी जाएगी। टोटल 50,000 दी जाएगी, ध्यान में रखना। एंड हर गृहिणी योजना आपको पूछो तो ये 500 रुपीज़ से जो कि गैस सिलेंडर मिलने वाला है, हरियाणा। सारे के सारे याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे। थोड़ा बहुत डिटेल हमने डिस्कस कर ली, वो भी याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान प्लेयर, कौन सी पाकिस्तान प्लेयर ये रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, ये है इमाद वासिम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही है इमाद वासिम। एंड उसी तरह ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, न्यूज़ में रहे, ये भी हमने डिस्कस की थी। ये सभी के सभी पाकिस्तान प्लेयर है, बट ये वैभव सूर्यवंशी ये नहीं है, ये सबसे कम उम्र वाला जो कि प्लेयर बन गया 13 एज में। ये तो आपको पता ही है। आईपीएल में 1.10 करोड़ में जो कि खरीदी है, किसने खरीदी है ये नीचे कमेंट करना। सो याद रखना ये इमाद वासिम। ये बात करें जो हरीश राव देख रहे हो ना, ये जो कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मैन बने हैं, ध्यान में रखना, मंथ बने हैं, जो कि नवंबर के लिए 2024। एंड शाहीन साज आफरीदी देख रहे हो, शाहीन साज आफरीदी ये है, ये जो कि रिसेंटली ये भी न्यूज़ में रहे, जो कि सबसे कम उम्र वाला, जो कि 100 विकेट
मतलब 100 विकेट तो काफ़ी सारे ले चुकी है, बट ये 100 विकेट लेने वाला सबसे कम उम्र में, जो कि ऑल फॉर्मेट में, जो तीनों फॉर्मेट रहे हैं क्रिकेट में, सारे के सारे तीनों फॉर्मेट में ये 100 विकेट ले चुकी है। सो ये भी हमने डिस्कस करी थी, ये दोनों नाम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस करी थी, न्यूज़ में रहे। ये सभी के सभी पाकिस्तान की प्लेयर है। आगे देखते हैं। इमाद वसीम, जो कि मोहम्मद आमिर, हु लास्ट प्लेड फॉर द पाकिस्तान इन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 हैव रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने आगे देखते हैं। नंबर 3 में क्या आ रहा है? Which state or UT will host the खेलो इंडिया विंटर गेम इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में, जो कि जनवरी ये 2025 में, ध्यान में रखना 2025 में, जो कि कौन सी खेलो इंडिया, जो कि कौन सी स्टेट और यूटी कौन सी, ये किस में ये ऑब्जर्व की जाएगी? ये यूटी यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर लद्दाख में। ध्यान में रखना लद्दाख में ये होने वाला है। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द खेलो इंडिया गेम्स डेट हैव बीन अनाउंस। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल होस्ट, जो कि होस्ट करने वाला है, होस्ट द ICC होस्ट द आइस इवेंट फ्रॉम जनवरी 23, 27, 2025 ये होस्ट की जाएगी। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर विल होस्ट द स्नो इवेंट जो कि फरवरी 2025 में, जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाला है। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। टाइम मैगजीन ने सिलेक्ट करी, जो कि पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, किससे? ये जो ऑप्शन में देख रही हो ये है डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। ये जो कि अब तक 2 टाइम्स रह चुकी है, 2 टाइम्स जो जो टाइम मैगजीन रहे ना, उन्होंने 2 टाइम्स उन्हें सिलेक्ट करी है। एक तो उन्हें उनके जो कार्यकाल थी, जो प्रेसिडेंट की कार्यकाल थी तब के समय में, और अभी के टाइम में ये सिलेक्टेड करवाया गया। ध्यान में रखना क्वेश्चन। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। टाइम मैगजीन फैक्ट चेक्ड सेवरल स्टेटमेंट मेड बाय डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर नेमिंग इट्स 2024 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में ये उन्हें सिलेक्टेड करी है। द फैक्ट चेक which is magazine described as a 12-minute read accompanies a transcript of the president election interview with the magazine and the, बस यही याद रखना। हमने बस नाम ही याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप को सिलेक्टेड करिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं। नंबर 5 में क्या आ रहा है? हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन विथ ए नेट वर्थ ऑफ $400 बिलियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अब तक बन चुके सबसे ज़्यादा जो अमीर वाला वो है एलन मस्क। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, एलन मस्क। मतलब 400 जो बिलियन डॉलर 400 बिलियन आंकड़ा पार करने वाला सबसे फास्ट पर्सन बन चुकी है। ये भी ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। एलन मस्क नेट वर्थ ऑफ एलन मस्क हैज़ मेड ए हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल टू surpass the staggering net worth of $400 billion, approx 3.33,938 crore approximately, according to the Bloomberg बिलियनरीज इंडेक्स में। उनके मुताबिक, एक ध्यान में रखना किसके मुताबिक, जो बिलियनरी इंडेक्स रहे ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के मुताबिक ये बता है। बस यही याद रखना। देखते हैं आगे क्या रहा है। Which इंडियन फिल्म हैज़ ओन द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड? कौन सी, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ना, कौन सी सालार या फिर RRR, कौन सी फिल्म ने, जो कि ये कौन सी फिल्म होगा सही आंसर बताओ। सो सही आंसर आपको बता दूँ, ये द कुम्बया स्टोरी। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, द कुम्बया स्टोरी। इसके जो डायरेक्टर है ये भी याद रखना, डायरेक्टर है निवेदिता बनर्जी। जो कि रिसेंटली जो कि ये फिल्म जो कुम्बया स्टोरी ये ग्लोबल सस्टेनेबल फिल्म अवार्ड रिसीव करी है। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडियन फिल्म बैग्स द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड लंदन। इंडियन फिल्म द कुम्बया स्टोरी has bagged a trophy at the 13th जो कि 13th
Global Sustainability Film Award GSFA held in iconic Befta produced by the Kumbaya producer. सो ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम ही याद रखना। कुंबया स्टोरी ये रिसीव करी है कौन सी अवार्ड? सस्टेनेबल ग्लोबल जो कि सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 7 में द कंट्री विल को होस्ट द 2030 फीफा वर्ल्ड कप इन 6 नेशन प्रोजेक्ट। ध्यान में रखना कौन सी कंट्री ने ये को होस्ट करने वाला है जो कि 2030 की फीफा वर्ल्ड कप। ये जो देख रहे हो ना मोरक्को, ये भी होस्ट करने वाला है। बी स्पेन, सी पर जो पुर्तगाल, ये सारे के सारे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही सही आंसर होगा। बस यही याद रखना आपको कि क्या आपको याद रखना है, को होस्ट करने वाला है 33 फीफा वर्ल्ड कप ये मोरक्को, स्पेन एंड पुर्तगाल। मोरक्को, स्पेन एंड पुर्तगाल, ये ध्यान में रखना आपको। डिटेल में क्या रहे, ये रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द वेरियस सिक्योरिटी कंपनी जो कि स्पेशलाइजिंग द एनालिसिस बाय द कासाब्लांका स्टॉक एक्सचेंज revealed that the hosting of the 2030 World Cup in Morocco along with the Spain, Portugal is expected to inject $1 to $3 billion into the kingdom of economy। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। अब बताओ 4th ईगल नेस्ट वार फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट। ध्यान में रखना ईगल नेस्ट वार फेस्टिवल ये कि फेस्टिवल है कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेट बाहर रहे हॉर्नबिल, बट आपको हॉर्नबिल बार जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपको पूछे तो जो कि 1-2 दिसंबर में ये ऑब्जर्व करी जाती है नागालैंड में। ध्यान में रखना। एंड सो ये अरुणाचल प्रदेश की है। एंड बात करें जो कि ये क्यों ऑब्जर्व की जाएगी, जो इको टूरिज्म रहे ना, जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। एंड बात करें अरुणाचल प्रदेश की रहे तो कैपिटल ये तो आपको पता ही है, हर बार हमने डिस्कस करते रहते। ईटानगर, सीएम है जो कि पेमा खांडू, गवर्नर है जो कि कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, KTP, कटप्पा मतलब कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, बस यही याद रखना। एंड इसे भी सनराइजिंग स्टेट कहा जाता है, ये भी याद रखना। एंड ये सारे के साथ तो डिस्कस कर लिए। देखते हैं डिटेल में भी क्या रहे, जो कि ये है ईगल नेस्ट फेस्टिवल। द फोर्थ एडिशन ऑफ द ईगल नेस्ट वार फेस्टिवल ये सेलिब्रेटेड इवेंट इन अरुणाचल प्रदेश इज सेड टू बी हेल्ड फ्रॉम January 17 to 19, 2025 at the खेलोंग एंड द टरंग विलेज में। खेलोंग एंड तरंग विलेज एक रहे, वहाँ ऑब्जर्व की जाएगी इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू अनवेल द लोगो ऑफ द फेस्टिवल। ध्यान में रखना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको वो फेस्टिवल के बारे में पूछे तो ईगल नेस्ट फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, यही आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। 9 में क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फिल्म हेल्थ सर्वे 5 इन 2019 to 21 तक व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट चेंज यानी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आपको बता दूँ 2.0%, मतलब बहुत ही कम रहे फर्टिलिटी रेट। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज जो कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन हैज फर्दर डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 to 2.0, मतलब ये डिक्लाइन कर गई है, बहुत ही कम हो गया है जो टोटल फर्टिलिटी रेट। एंड द नेशनल लेवल बिटवीन NFHS जो कि 4 एंड द 5.67% जहाँ रहे नेशनल लेवल में इन द कंट्री यूज ऑफ अ मॉडर्न मेथड ऑफ द कंट्रासेप्टिव्स जो रहे हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, कंट्रासेप्टिव जो कि इंक्रीज हो गया इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड UTs। And as per the 5th round of the NFHS conducted during the year
ईयर 2019 to 21 यही हमने डिस्कस की। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR हैज डिक्लाइन 2.0 डिक्लाइन कर गया। और जो ये रैंक रहे ये जो कितनी की अभी के टाइम में कितनी की परसेंटेज रहे 2.0 परसेंटेज रहे। ध्यान रखना चिल्ड्रेन फॉर वोमेन मतलब 2.0 चिल्ड्रेन फॉर वोमेन रिजल्टिंग इन द अचीवमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी व्हिच इज 2.1 चिल्ड्रेन फॉर वोमेन। सो ध्यान में रखना फर्टिलिटी रेट आपको टोटल फर्टिलिटी रेट आपको पूछे तो वो है 2.0 यही याद रखना आपको। एंड देखते हैं आगे क्या रहा है। यही है जो कि 2092 to 93 ये 3.4 रहे। उसके बाद घटते क्रम में ये आ रहा है जो टोटल फर्टिलिटी रेट। फ्यूअर चिल्ड्रेन ये 2 का द टोटल फर्टिलिटी रेट आर द नेशनल लेवल इन दी 3 डिकेड्स जो 3 डिकेड्स हो गया। इसी के बीच में ये रहे ये जो कि 1998 to 99 में ये 2.9 रहे, 2.7 2005 to 6 में रहे। और उसके बाद 2015 to 16 ये 2.2 रहे। बट 2019 to 21 2 रहे। ये मतलब डिक्रीज में ये रहे टोटल फर्टिलिटी रेट आपको पूछे तो। ध्यान में रखना क्वेश्चन सोर्स। एंड ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे उनके मुताबिक ये बताया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक ये उन्होंने बताया है। ध्यान में रखना सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। देखते हैं इसके नेक्स्ट में क्या रहे। आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु हैज बीन नेम्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका DGA 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यान में सुनना किससे जो कि डायरेक्ट्स जो कि डायरेक्टर्स को कौन से डायरेक्टर्स को जो कि रिसेंटली जो कि दी गई है कौन सी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिका DGA डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड। सो सही आंसर आपको बता दूँ ये एक अमेरिका नहीं। एंड ये दी गई है जो कि एंगेले ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एंगेले। बस यही नाम ही याद रखना वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है किससे दी गई है अवार्ड रिसीवेंट की है। आगे देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। एंगेले टू रिसीव द DGA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंगेले द सेलिब्रेट जो कि Taiwanese American filmmaker has been named the recipient of the director of the Guild of America यानी DGA award डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका। याद रखना गिल्ड ऑफ अमेरिका DGA 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिस प्रेस्टिजियस ऑनर रिकॉग्नाइजेस लीज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू दिस सिनेमा उनके सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए दी गई है। स्पेनिंग ओवर द 3 डिकेड्स से हो गए उनके मतलब 30 ईयर उनके जो कि सिनेमा जो इंडस्ट्री में उनके जो कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें दी गई है। ध्यान में सुनना बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। सो ये आज की लास्ट क्वेश्चन रहे। सो फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड सारे के सारे क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको जो भी नए स्टूडेंट रहे नीचे के एक टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल रहे फ्री में मिल जाएगा एंड बहुत ही कम समय में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट इश्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।